एक साधारण से परिवार का लड़का, एक साधारण सी फैमिली में जन्मा हुआ लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का, अगर आपके कोई सपने हैं, उन सपनों को पाने के लिए इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है। कोशिश की कि मैं अपनी लाइफ को कैसे बदलूं, कैसे बनाऊं। मेरे गली मोहल्ले के लोग मुझे ताने करते थे कि क्या अंग्रेज बन रहा है, क्या अंग्रेज की औलाद बनेगा, तेरे बस की नहीं है। एक सरकारी स्कूल का बच्चा कभी इंग्लिश बोल सकता है? और ध्यान रखना, 3 गोल्डन रूल यहां पर बताने वाला हूं। जब लोग आपके सपनों पे हंस रहे हैं तो उसके 3 गोल्डन रूल क्या है? Hello everyone, my name is Sandeep Mudgal. I'm an English trainer with DSL English classes, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. दोस्तों, आप लोग कई बार ये सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना वाकई में बहुत कठिन है। ना केवल कठिन है बल्कि मुश्किल है। आप लोगों ने बचपन से लेकर अब तक ना जाने कितने इंस्टीट्यूशंस पर जाकर इंग्लिश बोलने की कोशिश की। यहां सीखें, वहां सीखें, 90 दिन में सीखें, 10 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें। आपने बहुत सारी किताबें ली, आपने कई सारी किताबें ली, फॉर्मूलाज देखे, आपने पढ़ा, सेंटेंसेस बनाए, आप लोगों ने बहुत ट्राई किया और उसके बावजूद भी आज आप इंग्लिश बोलने से डरते हैं और घबराते हैं। पता है क्यों? आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो होना चाहिए था। आप लोगों ने अपनी जिंदगी के 10, 15, 20 साल अब तक सीखने में गुजारे हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं वो टेक्निक आपको बताने वाला हूं। अगर वो टेक्निक अगर आप जान गए तो आप आज से इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूं। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं किस स्ट्रगल के दौर से गुजरा हूं, क्या मैंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस किए हैं। आपको लग रहा होगा कि संदीप सर बचपन से इंग्लिश बोल रहे हैं, बचपन से इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर ऐसा सोच रहे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एक सरकारी स्कूल से। मैं दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मेरे परिवार में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस थे। उनको देखते हुए मेरे परिवार में मेरा एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवाया गया। मेरी 2 बहनें थी, एक बड़ी और एक छोटी। कई सारी जिम्मेदारियां मैं अपने परिवार में अपने पास देखता था। एक छोटी सी उम्र का बच्चा जो 5वीं 6वीं क्लास में होगा, वो अपने घर में अपने बहनों की फीस देने के लिए, अपनी फीस देने के लिए घर में काम किया करता था। वो ऐसे काम किया करता था कि जिससे कुछ पैसे आया करते थे, तो वो अपनी फैमिली में अपनी फैमिली को चलाया करता था और अपनी शिक्षा के लिए कुछ पैसे खर्च किया करता था। मैंने दोस्तों जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने कोशिश की कि मैं अपनी लाइफ को कैसे बदलूं, कैसे बनाऊं, कैसे आगे पहुंचाऊं। मेरे बहुत सपने थे। जो मेरी बड़ी सिस्टर थी, उसने कहा था, संदीप आप अपनी जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल्स मजबूत करो ताकि आप अपनी जिंदगी में वो सारे मौके मतलब पा सको जो आप चाहते हैं। उसने मुझे गाइड किया। मैं एक हलवाई की दुकान पर, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा दिन था कि जब लोग दिवाली अपने परिवार के साथ मनाते थे, तो मैं दिवाली मनाने के लिए, अपने शॉपिंग करने के लिए फैमिली के साथ नहीं जाता था। मैं काम करने के लिए जाता था और दिन के 200 रुपए मिलते थे। मैं छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली पर मैं काम किया करता था और वो पैसा लाकर अपनी मम्मी को दिया करता था कि घर में किसी काम आ सके। बहुत ही मजबूरियां थी, बहुत सारे स्ट्रगल थे। 12वीं तक आते आते ऐसा लगा कि पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। जिम्मेदारियां बहुत सारी थी और पढ़ाई छोड़ने की कगार पर था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे दिख रहा था कि फैमिली में जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और अपनी फैमिली को चलाने के लिए मुझे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आखिरी में मेरी सिस्टर ने कहा कि संदीप पढ़ाई मत छोड़ो। मेरी सिस्टर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर थोड़ा बहुत कमाती थी, थोड़ा बहुत घर में, मतलब बहुत ही स्ट्रगल का टाइम था। उसने कहा, संदीप अपनी स्किल्स को मजबूत करो। आज जिंदगी में अगर आपके कोई सपने हैं, उन सपनों को पाने के लिए इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने इंग्लिश को मजबूत बना लिया तो आप अपनी जिंदगी में एक क्या ऐसे हजारों मुकाम हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। उसकी बात को मैंने सीरियसली लिया और कसम खा ली कि अब मैं इसकी स्किल को मजबूत करके रहूंगा। और इस मिशन में जब मैं आगे बढ़ा, मैंने काफी ट्राई किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने शुरू तो कर दिया है। मेरे गली मोहल्ले के लोग मुझे ताने करते थे कि क्या अंग्रेज बन रहा है, क्या अंग्रेज की औलाद बनेगा, तेरे बस की नहीं है। एक सरकारी स्कूल का बच्चा कभी इंग्लिश बोल सकता है? मुझे इस तरह से धमकियां दी जाती थी। लोग मुझे बहुत डिस्करेज करते थे। मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। आखिरी में 2012 में मैं DSL मुखर्जी नगर, धर्मेंद्र कुमार का जब मैंने नाम सुना, मैं वहां पहुंचा, उन्हें बताया कि सर मुझे
काफी कुछ अपनी लाइफ में बदलाव लाना है, लेकिन मैं कैसे ला सकता हूं यह मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि संदीप, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वो तकनीक समझाऊंगा, वो तकनीक दूंगा कि जिसके भरोसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। वहां से मेरी जिंदगी का सफर हुआ था शुरू। मैंने सर से बोला, सर कैसे करना है बताइए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इंग्लिश सीखना है और बोलना में दो डिफरेंस है। मैंने पूछा क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उसी डिफरेंस ने मेरी जिंदगी बदली है और आज मैं डीएसएल के प्लेटफॉर्म पर मैं हजारों लाखों बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा चुका हूं और आज मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। तो वो डीएसएल धर्मेंद्र सर ने मेरी जिंदगी बदली है। आज वो मैं 200 रुपए के लिए जो नौकरी करता था, मतलब जाता था, आज मैं लाखों रुपए कमाता हूं। ये इंग्लिश ने मेरी जिंदगी बदली और इस इंग्लिश के बदौलत सर ने मुझे टेक्निक बताई कि इंग्लिश बोलना एक स्किल है और स्किल के अंदर आपको कैसे जाना पड़ेगा। उन्होंने दो चीज मुझे बहुत अच्छी बताई, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आप समझ गए तो सीखना नहीं, आपको पता चलेगा सीखने का रास्ता कुछ अलग है और इंग्लिश का रास्ता कुछ अलग है, दोनों में अंतर है। आपको जाना है जयपुर और आपको बस में बिठा दिया गया यूपी की में। ऐसे होता है, कई सारे इंग्लिश स्पीकिंग के संस्थान आपको सिखाने के नाम पर केवल और केवल लिखवाना लिखने से दोस्तों रजिस्टर्ड बढ़ते हैं। धर्मेंद्र सर ने मुझे बताया कि लिखने से केवल रजिस्टर्स बढ़ते हैं, लिखने से इंग्लिश बोलना नहीं आता। इंग्लिश बोलना एक टेक्निक, एक स्किल है। जैसे कार के बारे में आपको पता है कि स्टीयरिंग है, गियर है, ये पता है। पता होना और उसके साथ खेलना वो अलग बातें होती है। आप मान के चलिए आप एक स्विमर बनना चाहते हैं, आपको अगर मैं 6 महीने की ट्रेनिंग दूं, बताऊं कि कैसे इंसान तैरता है, क्लास के अंदर बताऊं कैसे तैरता है और 6 महीने के बाद कहूं जाके तैरिए, क्या आप तैर सकते हैं? बिल्कुल नहीं तैर सकते। सेम गोज टू इंग्लिश। इंग्लिश में सर ने बताया कि इंग्लिश के अंदर भी आपको करना है। सीखने से आप बोल नहीं सकते। सीख तो आप बचपन से रहे हैं, सीख तो आप बचपन, मतलब सीखना कभी खत्म ही नहीं होता, सीखना कभी खत्म ही नहीं होता। सीखते रहो। अब करना क्या है, आपको स्किल मजबूत करनी है तो आपको एलडीपी फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। मैंने पूछा सर एलडीपी फॉर्मूला क्या होता है? उन्होंने बताया लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक अलग है, ये प्रैक्टिकल तौर पर होगा। प्रैक्टिकल यहां पर 20 कॉन्सेप्ट ऐसे बनाए थे, 20 कॉन्सेप्ट दोस्तों। उन 20 कॉन्सेप्ट से मुझे पता चला कि इनको अप्लाई कैसे करना है। सर ने अप्लाई करना बताया, उनको अप्लाई किया और एक आज इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है, एक साधारण से परिवार का लड़का, एक साधारण सी फैमिली में जन्मा हुआ लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का, वो भी अपने सपने पूरे कर सकता है। आप लोगों को अपने हुनर को तलाशने की जरूरत है, फिर दुनिया आपको तलाशती है गूगल पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। मैंने अपने आप को समझा, अपनी ताकतों को समझा। एक चीज मुझे जो धर्मेंद्र सर ने बताई, उन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाया। कॉन्फिडेंस आज की डेट में तोड़ने वाले बहुत हैं। लोग हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों मैं बताऊं 95% अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग आपके सपनों पे हंसेंगे। और ध्यान रखना, 3 गोल्डन रूल यहां पर बताने वाला हूं। जब लोग आपके सपनों पे हंस रहे हैं तो उसके 3 गोल्डन रूल क्या है? पहला कि जिंदगी में अगर आपका कोई सपना है तो लोग हंसेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आप उनसे बहस मत करिए, आप लोगों को बता रहा हूं, बहस मत करिए, वो हंसेंगे, एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा, वो कमेंट करेंगे, एक्सेप्ट कर लीजिए। और कसम से मैं आपको बता रहा हूं, आपने एक्सेप्ट कर लिया तो तीसरा जो तरीका मैं बता रहा हूं, तीसरा जो स्टेप बता रहा हूं, और आप जब कामयाब होंगे ना, आप पर हंसने वाले लोग, आप पे कमेंट करने वाले लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। कभी किसी ने यकीन नहीं किया था, एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं लोहे को, आदमी को हवा में उड़ा दूंगा। लोग उस पर हंसते थे कि क्या पागलपन है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको अपने सपनों पे भरोसा है तो पागलपन रखना पड़ेगा। उस पागलपन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, पागलपन होना चाहिए। और मैं बता दूं, राइट ब्रदर्स जिन्होंने प्लेन का इन्वेंशन किया, और आज आप जानते ही होंगे वो हर चीज हवा में उड़ रही है जो उन्होंने कहा था, लेकिन लोग उन पर तब भी हंसते थे। तो घबराना मत दोस्तों, लाइफ में कोई भी स्किल, इंग्लिश एक बोलना स्किल है, तो अब यह भी आपको करना है कि बोलेंगे तो सीखेंगे। इंग्लिश ना आ पाने की वजह से आपके सपने, जो सपने रह चुके हैं, आपका सपना प्रमोशन का हो सकता है, आपका सपना जॉब का हो सकता है, आपका सपना अपने बच्चे के स्कूल में अपना इंटरव्यू देना हो सकता है।
आप एक होम मेकर हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, आप लोगों के सपने हैं। आप कैसे किसी को बताओगे आप कौन हो? तो केवल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो बताएगी आप कौन हो। तो मैं यहां पे कहना चाहूंगा, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, आपको जीतना है। आपके अंदर जीतने की जिद होनी चाहिए, और ये जिद मेरे अंदर भी है। मैं उन तमाम बच्चों को कहना चाहूंगा जिनके घर में, और दोस्तों ये मैंने किया है, मैंने गरीबी देखी है और आज मैं अमीरी भी देख रहा हूं। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं उन लोगों के लिए अभी भी काम करता हूं, उन लोगों के लिए अभी भी फाइट करता हूं। जिद है मेरी कि एक एक बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा, वो अपने फैमिली का नाम रोशन करेगा, अपनी स्किल्स को मजबूत करेगा, और उसकी स्किल्स मजबूत करने में मैं उसका साथ दूंगा। ये जिद है मेरी, और मैं उस कामयाबी तक आपको पहुंचा दूंगा जो आप चाहते हैं। हमारे माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे माँ बाप 4 लोगों में खड़े होकर कहें कि मेरा बेटा आईपीएस है, मेरी बेटी डॉक्टर है। ये कैसे बनेंगे? इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी सफ़र में बस आप लोगों से कहना चाहूँगा, इंग्लिश के सफ़र में आप अब इस सीखने वाले कॉलम को कर दो बंद, और चालू क्या करना है कि बोलना शुरू करना है। एलडीपी फॉर्मूला, भाषा कैसे आती है? एलडीपी फॉर्मूला से आती है। और जो अभी तक आप सीख रहे थे वो था आपका एसडीपी फॉर्मूला, सब्जेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उससे क्या है कि नॉलेज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उस नॉलेज को कब यूज करेंगे, कब उसका इस्तेमाल करेंगे? तो इसीलिए अब बोलना शुरू करो तो जीत आपकी होगी, आप जीतेंगे और आप भी एक ब्रांड बन जाएंगे। आज मुझे गर्व है कि एक साधारण से परिवार का लड़का ब्रांड बन गया। समझते ना ब्रांड क्या होता है? बड़ा गर्व है मुझे अपने आप पर, अपने धर्मेंद्र सर पर और उनकी मेहनत पर, कि आज मैं आज यहाँ पर हूँ आप लोगों के बीच में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।